आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। हेलो, वेलकम टू अन्नी फैशन। आइए, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको 8 कली की पेटीकोट, जिसके लिए हमने लिया है 2.25 मीटर कपड़े। ये देख सकते हैं आप, ये 2.25 मीटर कपड़े हैं। इसको हम 8 कली का किस तरह से बनाएं, ये हम आपको बताते हैं। इसका मेजरमेंट इस तरह है, लंबाई 38 इंच, कमर 34 इंच। तो सबसे पहले हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट निकालने के लिए हमें इस कपड़े को सीधा करना पड़ेगा। आड़ा तिरछा है, इसलिए हम इसको सीधा कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड में कर देंगे। ये देख सकते हैं। अब इसको हम नाप लेंगे। ये 2.5 इंच है, 2.5 इंच इधर भी हम रखेंगे, यहाँ भी ये देख सकते हैं 2.5 इंच है। इसको फिर हम इस तरह से हाथ मार देंगे। फिर हम 4 फोल्ड वाले जो ये खुला साइड है, इस साइड से हम कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं, ये बेल्ट है हमारी। ये टोटल 5 इंच चौड़ी हुई है, जो कि तैयार होके 4 इंच आएंगे। ये देख सकते हैं 5 इंच है। इसको हम आधा इंच इधर से दबाव में जाएगा। आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से, तो ये हमारा ऑलमोस्ट टोटल 4 इंच रह जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये 4 इंच है। तो इसको हम अगर डबल फोल्ड करेंगे तो ये 2 इंच तैयार होगा। जो बेल्ट हम ऊपर कमर की तरफ नारे लगाते हैं, वो बेल्ट है ये 2 इंच तैयार रहेगा। तो इसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे। अब हमारे पास पेटीकोट की लंबाई 36 इंच रह गए। 8 कली के हैं, तो इसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे। अब लंबाई 38 इंच है, उसमें से हम बेल्ट 2 इंच कम कर ली है, तो उसमें से अब रह गया 36 इंच। तो इसको हम कपड़े को डबल फोल्ड में करेंगे पहले, जो बचा हुआ कपड़े है हमारे पास। ये देख सकते हैं, ये डबल फोल्ड में कपड़ा है। इसको अब हम 4 फोल्ड में करेंगे। 1 2 3 4। ये हमारा 4 तह में 4 फोल्ड में हो गया है। कपड़े को हम बराबर बराबर कर लेंगे। ये देख सकते हैं, बंद साइड अपनी तरफ है, खुली साइड बाहर की तरफ है। अब हम यहाँ से 36 इंच नापेंगे। अब लंबाई 38 इंच है, उसमें से हम बेल्ट 2 इंच कम कर ली है, तो उसमें से अब रह गया 36 इंच। ये देख सकते हैं 36 इंच है। फिर हम यहाँ 36 इंच पे निशान लगा देंगे, और 2 इंच हमने जो बेल्ट ये काटा था, वो 2 इंच इंक्लूड करके 38 इंच आ जाएगा। तो अब हमें नीचे मोड़ने के लिए 2.5 इंच रखना है। फिर हम यहाँ से 36 इंच नापेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ से 2.5 इंच मोड़ के लिए लेंगे, जो पेटीकोट में नीचे मोड़ा जाता है सिलाई के लिए। अब हम इसको, जो नीचे हमने 2.5 इंच छोड़ा है, उन दोनों को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। फिर हम 2.5 इंच वाले निशान पे इस तरह से निशान लगा देंगे, जो हमने दबाव के लिए रखा है। ये हमारा कमर 34 इंच है। अगर हम 8 कली है, तो हम 5 इंच की कली काटते हैं, तो 40 इंच होता है। उसमें आधा इंच हम माइनस करते हैं, तो वो 36 इंच आ जाता है। 36 इंच आ गया, कमर 34 इंच है, तो पेटीकोट में 2 इंच लूज भी रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या 6 इंच भी लूज रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नाड़े वाली है। अगर फिसकट होता तो हमें ये 2 इंच भी लूजिंग नहीं देना होता। तो हम कली जो काटेंगे, तो पहले हम 5 इंच यहाँ निशान लगा लेंगे। ये खुले साइड में देख सकते हैं आप, ये हमने 5 इंच पे लगा दिया है। फिर हम
यहाँ लगा देंगे। जो हमने दबाव के लिए रखा था उस चीज पे हम इस तरह से 5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देख सकते हैं, ये कमर का हिस्सा हो गया, ये नीचे का हिस्सा हो गया, फिर ये कमर का हिस्सा हो गया, फिर ये नीचे का हिस्सा हो गया। अब यहाँ फर्क ये रहा कि ये आप सोचते होंगे कि ये निशान किस लिए, निशान मोड़ने के लिए है। तो यही चीज जो हम यहाँ दबाव छोड़े हैं वो इस तरफ अपने आप रह जाएगा, जो मैं अभी कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ये निशान है और ये निशान है। हम चाहें तो इस तरफ भी हम बैठा सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, इस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। तो आपको इजीली मैं बताऊं, इजी क्या है, हम इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे, इसमें हमें टाइम वेस्ट करना होता है। तो हम इस वाले निशान को और ये कमर वाले निशान को, इन दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे। पकड़ के हम इस तरह से रख देंगे। इसमें हमें ना तो कोई स्केल का जरूरी है और ना ही कोई इंची टेप का जरूरी होता है। ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं, हमने इसकी कटिंग कर दी है, ये देख लीजिए। अब हम ये देख सकते हैं कि ये कमर पे ये निशान क्यों आया, ये दबाव के लिए। तो यही 2.5 इंच ये नीचे आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये 6 कली है। हम चाहें तो 6 कली का भी बना सकते हैं इसको। 2 कली ये है और 4 कली ये है। 1 2 3 4 और 2 6 कली है। तो 6 कली है, इसको हम 8 कली बनाएंगे। ये देख सकते हैं, ये हमने नीचे दबाव के लिए जो रखा था, जो इस तरह से मुड़ जाएंगे, ये इस तरह से मुड़ जाएंगे और इस पे हम 2 सिलाई या 4 सिलाई या 1 सिलाई हम कुछ भी लगा सकते हैं। फिर हम इसको इस तरह से कर देंगे। ये देखिए, इस जो हमने कटिंग किया है उससे मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है, जो कि हमारा जो कान सा निकलेगा, पेटीकोट में जो कान सा निकलेगा उसको हम इस तरह से काट देंगे। अब देखिए, यहां भी कान सा निकला हुआ है, इसको भी हम इस तरह से काट देंगे। अब ये देख सकते हैं आप, इसमें अब काम नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल हो गया। देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए और इधर भी। अब हम इसको 8 कली बनाने के लिए इस बीच से हम जो ये बंद है इसको हम काट देंगे। अब ये हमारी पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। वो मैं आपको अभी फिर से गिनती करवा देता हूँ कली की। जो हमने कहा था 8 कली की पेटीकोट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 कली की पेटीकोट हो गई। ये हमारा बेल्ट हो गया, देख सकते हैं आप। ये हम इस तरह से ऐसे रहेगा, आधा इंच दोनों तरफ से दब जाएगा। तो ये हमारा नारे के लिए हो जाएगा, या आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो ये हमने पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट कर दी है। अब इसको जोड़ना कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। ये देख सकते हैं कि ये एक बिल्कुल स्ट्रेट है, दूसरा ए शेप में है, जो जिसे हम ओरेब कहते हैं, ओरेब शेप में है। तो हमें ओरेब में ओरेब मिला के नहीं सिलना है, एक स्ट्रेट और एक ओरेब। ये देखिए, ये ओरेब आ गया एक तरफ स्ट्रेट आ गया। तो हम इस तरह से सिलेंगे। ये सिलने के बाद इसमें कान नहीं निकलता है। अगर हम स्ट्रेट में सिलेंगे तो उसमें कान निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से इसमें कान नहीं निकलेंगे, ये राउंड होता चला जाएगा। 8 कली वाली सादी पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट हो गई है।